Hey guys, welcome back to my channel and this is Rupali welcoming you all to my next video. And the topic is who are you going to marry? What are their characteristic? आज हम लोग देखेंगे कि उनका नेचर कैसे होगा, जिससे भी आप शादी करोगे उनका नेचर कैसे होगा और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल नेचर देखेंगे कि वो किस में इंटरेस्ट रखेंगे, उनके लिए क्या उनको क्या पसंद होगा क्या पसंद नहीं होगा, थोड़ा बहुत वो डिटेल देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आई यू इन द कॉन्टैक्ट, अगर आई मैसेजेस तो मैं वैसे बोल दूँगी बट स्पेशली मैं वो नहीं देखूँगी कि क्या आप उनके कॉन्टैक्ट में हो या नहीं हो, बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके नेचर के लिए होगी। फाइन गाइस, सो यस मैंने यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स रखे हैं। This is my pile 1, that is my turquoise. I hope you can see it clearly. This is my pile 1 turquoise tumble. This is my red jasper. I hope you can see. This is my pile 2. I'm sorry guys. And this is my pile 3, that is my rubicicite. Okay, so yes, these are 3 crystal. Just focus, okay, calm down, focus on your question एंड यस जो भी आपको क्रिस्टल का कलर, जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पहले आप चूज़ करके अपनी टाइम स्टैम्प पे चले जाना। और जिस किसी को भी कंफ्यूजन है कि मुझे एक से ज़्यादा 2 क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझसे पाइल 1 रेजोनेट नहीं हो रही है, देन ऑब्वियसली यू कैन गो विद द पाइल 2 एंड विद द पाइल 3। जिसमें भी आपको मैसेजेस रेजोनेटिंग लग रहे हैं गाइस वही आपको लेना है। ज़बरदस्ती कहीं पे भी कोई किसी पाइल में आपको एडजस्ट करना नहीं है। अगर आपके लिए पूरे की तीनों के तीनों पाइल में कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स गाइस फ़िलहाल का मेरा रीडिंग फ़िलहाल आपके लिए मेरे पास कोई मैसेजेस नहीं है। फाइन, बट देन जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप देख सकोगे। तो फाइन गाइस, सो विल स्टार्ट आ रीडिंग फॉर नाउ, बट याद रहे ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, लड़का हो लड़की हो। और समझो आपने आज मैंने एक रीडिंग की है, मतलब आपको मिली है ये 1 साल के बाद, लाइक 2024 में, तो ये रीडिंग तब से आपको चालू होगी, मतलब इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। So yes guys, let's jump into the reading. I'll start my reading with my pile 1, that is my turquoise. So yes guys, let's start our reading with my pile 1, that is my turquoise. अभी हम देखेंगे जिन्होंने भी मेरा turquoise क्रिस्टल सिलेक्ट किया है उनकी शादी किससे होगी, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे। फाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी मेरा पाइल 1 चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी और उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी विद माय पाइल 1, जिन्होंने भी मेरा पाइल 1 चूज़ किया है उनके पर्सन कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। ओके फाइन, अगर ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं सारे कार्ड्स पहले ले लूँगी गाइज एंड देन आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द पर्सन विल बी और द नेचर ऑफ द पर्सन। ठीक है, द एम्प्रेस, ओके, द जस्टिस, आई एम सॉरी, फाइन गाइस, सो ये है अपने कार्ड्स, आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। सो गाइस यहाँ पे आई फील जिस किसी से भी आपकी शादी होगी आई गेस वो पर्सन कुड बी लाइक डीलिंग इन विथ लॉ, शायद the person would be dealing with law and orders, so शायद कोर्ट में जज या लॉयर, एडवोकेट इसमें हो सकते हैं आपके पर्सन प्रोफेशनली। और ही कुड बी पर्सन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, जिनको किसी के ऊपर विक्ट्री लेना बहुत पसंद हो। ओके,
ही कुड बी दी पर्सन जिनको पैसा और इमोशंस दोनों में बैलेंस रखना बहुत अच्छे से आता हो. ओके, अ पर्सन जिनको यू नो जिनको हम बोलते हैं ना कि छोटी सी बात हो दिल पे लगती हुई, मतलब ही वुड बी लिटिल मोर इमोशनल. अभी यहाँ पे साइंस में अगर आपको बता दूँ गाइस, यहाँ पे मुझे एयर साइन भी लग रहे हैं. अ पर्सन कुड बी एयर साइन, ही कुड बी वाटर साइन, और ही कुड बी इवन दी अर्थ साइन. ओके, सो यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी अभी तक नहीं आई है. सो मतलब कुड बी फायर ऑल्सो, बट देन मेजरली मुझे ये दूसरे 3 साइंस लगे. फाइन, वैसे भी इट इज़ द एनर्जीज, यहाँ पे जोडियक साइंस मैटर नहीं करती. बट येट लेट मी गो इन डिटेल. व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ अ पर्सन? सो योर पर्सन विल बी क्वाइट प्रैक्टिकल. ओके, उनको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए एक कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. ही विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग टू गिव यू हिज फैमिली द कंफर्ट. शायद अपने माँ के बहुत लाडले भी हो सकते हैं, घर में सबसे बड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज ये एक मदरली फिगर है. सो ही वुड बी मोर डिक्लाइन टूवर्ड्स हिज मदर. शायद इकलौते हो सकते हैं, घर में सबसे बड़े भी हो सकते हैं, और ही कुड बी समवन हु इज़ लाइक मोर मदरली इन नेचर. शायद आप मेरे व्यूवर के अगर माँ ना हो तो ही वुड द पर्सन वुड प्ले द रोल ऑफ बीइंग अ मदर. मतलब उतना जेंटल नेचर हो सकता है उनका. ओके, बट ही विल बी क्वाइट प्रैक्टिकल इन नेचर. प्रैक्टिकल इन द सेंस कभी भी हार नहीं मानना. कितना भी टफ टाइम हो, कितना भी however the situation goes, however negative the situation go, he or she, the person will make a point to clear the problem, come out with the solution and solutions to win over the situation. ये उनका नेचर रहेगा. क्वाइट ज़िद्दी नेचर, क्वाइट प्रैक्टिकल नेचर रहेगा, क्वाइट मदरली नेचर भी रहेगा उस पर्सन का. आई एम सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा साइनस इश्यूज है फ़िलहाल, सो कोप अप विथ मी. योर पर्सन वुड बी, जैसे मैंने ये पहला कार्ड है कि वो प्रैक्टिकल है, राइट. द पर्सन वुड बी वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप्स. ओके, मतलब उनको ये नेचर रहेगा उनका बाहर दिखाने के लिए. ओके, जैसे कि पर्सन ऐसे ही किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करेगा, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगा, काम से काम रखने वाला पर्सन है. बट अगर एक बार उन्होंने आपको अपना मान लिया, एक बार उन्होंने किसी को अपना दिल दे दिया या किसी को अपना मान लिया, देन द पर्सन विल बी क्वाइट इमोशनल, क्वाइट टूवर्ड्स द पर्सन. इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे मुझे मदरली फिगर ज़्यादा आ रही है. यहाँ पे मुझे फेमाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. मतलब ये नहीं बोल रही कि आप लड़का हो और वो लड़की रहेंगे, ऐसे नहीं है. बट द थिंग इज, अगर वो लड़का भी है, ही वुड बी मोर जेंटल टूवर्ड्स इमोशंस, बिकॉज नॉर्मली फेमिनिन एनर्जी मतलब पर्सन बीइंग लिटिल जेंटल टूवर्ड्स इमोशन, बीइंग लिटिल डाउन टू अर्थ नेचर. ज़्यादा एरोगेंट नहीं लग रहा है ये पर्सन, जो भी जिससे भी आपकी शादी होगी. ही विल बी प्रैक्टिकल एज वेल एज क्वाइट इमोशनल अगर उन्होंने आपको अपना मान लिया. ओके, और रही बात उनके वेल्थ की, उनके फाइनेंसेस की, उनकी करियर की, द पर्सन विल बी क्वाइट गुड इन द करियर. ओके, फाइनेंशियली ही विल बी क्वाइट wealthy. The Empress card मतलब the person will be quite comfortable in the career, quite comfortable with the prosperity, quite comfortable with the knowledge. देखिए यहाँ पे she is wearing a crown, मतलब आपके पर्सन किसी हाई अथॉरिटिव पोजिशन पे रहेंगे. ही विल बी हैविंग नॉलेज. जिस किसी भी फील्ड में रहेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वो ऐसे फील्ड में रहेंगे जहाँ पे उनका लोगों से कांटेक्ट, लोगों से कम्युनिकेशन ज़्यादा हो सकता है, जहाँ पे उनको जस्टिस मतलब वो ऐसे किसी हायर लेवल पे रहेंगे जहाँ पे लोग उनके पास जस्टिस के लिए आएंगे.
लोग उनको एक हाई अथॉरिटी, हाई फिगर के जैसे देखेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे जो जस्टिस है वो मिलेगा, ये बंदा मेरा या किसी का भी नुकसान नहीं करेगा। ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी है गाइस। सो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पोजीशन एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अपने वेल्थ, अपने करियर में। ही विल बी द क्वाइट नॉलेजेबल पर्सन। कोई भी, जैसे कि एग्जांपल मैं ले रही हूँ, अगर कोई गया अपनी प्रॉब्लम के साथ, ओके, भले फिर वो उनके रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना हो, उनके फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना हो, ही में मतलब उनको कुछ नॉलेज, ऐसा नहीं होगा कि इस बंदे को नॉलेज नहीं होगा। ओके, भले वो किसी भी फील्ड के हो, लाइक सपोज इज अ डॉक्टर, येट ही विल बी नोइंग, ही विल बी हैविंग द नॉलेज अबाउट इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल। मतलब मैं ऐसे एग्जांपल बोल रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज बहुत होगा। सो कोई भी इनके पास जाए, वो विदाउट वो ऐसे ही नहीं उनको भेजेंगे रिटर्न। ही विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प द पर्सन। ही विल बी क्वाइट हेल्पफुल पर्सन। जो भी, जिससे भी आपकी शादी हो, पर्सन विल बी क्वाइट हेल्पफुल। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि आपका पर्सन लेजी हो सकता है, मतलब अगर सब उनके मूड पे रहेगा। अगर ही इज़ इन अ मूड, अच्छा मूड हो तो सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। बट अगर लेजीनेस आया तो फिर जो एक दिन में होने वाला काम है वो शायद एक महीना भी ले। तो ऐसे वो पर्सन रह सकते हैं। और उसी हिसाब से ऐसे भी हो सकते हैं कि कभी कभी अगर कोई काम दे दिया हाथ में ना, तो सिर्फ उसके ऊपर सोचते रहेंगे, एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम लेंगे। ये ड्रॉबैक्स उनके हो सकते हैं। ओके, और उनकी क्या नेचर हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, अभी यहाँ पे जैसे कि ये कार्ड देखा आपने, क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इसीलिए लाइफ में लोगों ने उनको बहुत हर्ट किया होगा, उनके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हुई होंगी, उनको बहुत लोगों ने अपने काम के लिए उतने टाइम के लिए यूज़ किया होगा। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिलेशन तक, आपसे मिलने तक बहुत ज़्यादा एंशियस भी हो सकते हैं। मतलब इवन यू विल सी इट इन फ्यूचर ऑल्सो, कि जब कोई भी मैटर हो बहुत दिल से ले लेते होंगे और उसी वजह से खुद की रातों की नींदें उड़ा देते होंगे। नॉट ओनली इन लव रिलेशनशिप बोल रही हूँ, बट किसी भी चीज़ का, उन्होंने अपने सर पे इतना बड़ा ये ले लिया होगा, इतना टेंशन ले लिया होगा किसी भी चीज़ का। अगर उसका किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा फिर भी इनको टेंशन आएगा। ऐसा ये बंदा डेफिनेटली है, बिकॉज ही इज़ इन्वॉल्व मोर इमोशनली टू पीपल। सो येस, तो ये बंदा ऐसा ही हो सकता है, एंड देन जैसे मैंने बोला था कि ये पर्सन एक तो शायद स्पॉर्ट्स में रहेगा, उसको किसी के ऊपर जीत लेना, किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इन्वॉल्व में, उसको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स शायद पसंद होंगे। उसी के साथ साथ ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना, पीपल गेट स्केयर्ड ऑफ चेंज, बट ये पर्सन वैसे नहीं रहेगा। ही विल बी प्रिपेयर्ड। अगर कोई चीज़ उनको बेनिफिट नहीं कर रही है तो वो चेंज करने की उनको उस चीज़ को चेंज करने की डेफिनेटली ताकत और एक्सेप्टेंस उनमें रहेगी। मतलब ही विल नॉट कीप बिटिंग अराउंड द बुश। अगर चीज़ें चेंज करनी है, चेंज कर लेंगे। लाइक अगर समझो कोई चीज़, कोई पर्सन है, उनको ये, हाँ राइट, यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ है, वो पर्सन्स के लिए भी, इंसानों को भी अपने मतलब के लिए यूज़ कर सकता है। आई एम सॉरी गाइज, बट ये फैक्ट है। बट हाँ, ये मैं लोगों की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। जनरली ये पर्सन इमोशनल है, तो ये अपने लोगों के साथ ये बिहेवियर नहीं होगा इसका। बट लोगों को ये अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिश मोटो के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए शायद मोस्ट प्रॉब्ली वो किसी ही माइट बी इवन गुड इन पॉलिटिक्स, प्लेइंग पॉलिटिक्स, सो खुद को प्रोटेक्ट करना और खुद की ग्रोथ मेजर वो रख सकते हैं। ही वुड बी लिटिल कन्फ्यूज्ड। उनका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं।
मोस्ट प्रॉब्ली ये मुझे ये जब भी ये कार्ड आता है मुझे ना वो लिब्रा मतलब मेरी वाटर साइन याद आती है, लाइक बिकॉज जनरली वाटर साइंस आर मोर कंफ्यूज। जब तक दे डोंट गेट द सोल्यूशन वो कंफ्यूज ही रहते हैं। सो येस, मुझे ये वाइब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन रहेंगे, लाइक जहाँ पे भी मोस्ट प्रॉब्ली ब्यूटी को अट्रैक्ट ही वुड द पर्सन वुड बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ब्यूटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस। बहुत एम्बिशियस पर्सन रहेंगे। उस एम्बिशन के लिए ही शायद वो ये भी सोचते होंगे कि यार अगर ग्रो करना है तो ऐसा रहना ज़रूरी होता है। अगर ग्रो करना है तो लोगों को सीढ़ियों की तरह यूज़ करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी का हार्म, किसी का बुरा करेगा। बट येस, डेफिनेटली खुद का भला हो ये उसकी पहली इच्छा रहेगी। एंड येस, कंफ्यूज रहेंगे। उनको उनके पार्टनर की बहुत ज़रूरत रहेगी उनको ये सब कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए। बिकॉज ही विल बी ऑलवेज कंफ्यूज कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, ये ऑप्शन लूँ कि वो ऑप्शन लूँ, ये जगह खरीदूँ कि वो जगह खरीदूँ, यहाँ इन्वेस्ट करूँ कि वहाँ इन्वेस्ट करूँ। ये कन्फ्यूजन में बहुत रहने वाला पर्सन रहेगा जिससे भी आपकी शादी होगी। एंड डेफिनेटली ही विल बी द पर्सन जिनको मैंने आपको बोला था ना कि लोगों को यूज़ करेंगे बट किसी के साथ अनजस्टिस ये नहीं करेंगे। ओके, ही और शी विल बी द पर्सन, ही और शी विल बी द पर्सन जिनको लोगों को न्याय देना बहुत पसंद होगा, खुद के लिए न्याय लेना बहुत पसंद होगा। अन्याय से अनजस्टिस से बायस्ड चीज़ों से उनको बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत इरिटेशन, बहुत चिड़चिड़ करेंगे। अगर आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया है तो वो लाइफ लॉन्ग मुझे यहाँ से लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। लाइफ लॉन्ग वो इक्वल गिव एंड टेक की उनका दिमाग में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। बिकॉज दिस पर्सन इज क्वाइट जनरस व्हेन इट कम्स टू इक्वल गिव एंड टेक। ओके, अगर आपने उनका बुरा किया है तो ख़त्म, यू आर डेड। बट अगर आपने आपका उनका कनेक्शन अच्छा है तो आपके लिए जान तक दे दे, ऐसा ये पर्सन रहेगा। अभी रही बात गाइस, ये हम लोग आपका पर्सन कैसे रहेगा। लेट अस सी, जिन्होंने भी मेरे पाइल 1 चूज़ किया है, क्या एक पर्सन से कब तक मिल सकते हैं, कब तक मिलना होगा इस पर्सन से। ये पर्सन से मिलोगे तो सही, बट कब तक। आई गेस बहुत जल्दी आप लोग उनसे मिलोगे, बहुत जल्दी, within the next few weeks. So yes guys, this is all what I have for my pile 1। जिन्होंने भी टर्कोइज चूज़ किया था, आपके पर्सन जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। इट माई टेक विद इन बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड, शायद आप अपने साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हो। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू स्टार्ट एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका पर्सन आपसे आपकी जिससे शादी होगी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सो फाइन गाइस, दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 1। अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट की हो गाइस, अगर आपको ये पाइल अच्छी लगी हो, को डेफिनेटली डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट। एंड आई सी यू इन माई पाइल 2, दैट इज़ माई रेड जैस्पर। बाय बाय। सो येस गाइज, वेलकम बैक टू द रीडिंग। अभी जिन्होंने भी मेरा ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि वो आप उनसे मिले हो या नहीं, और अगर नहीं मिले हो तो कब तक वो आपकी लाइफ में आएंगे। फाइन, लेट अस सी, जिन्होंने भी मेरा पाइल 1 चूज़ किया है सॉरी, जिन्होंने भी मेरा पाइल 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन जिससे भी उसकी शादी होंगी, उनके पर्सन कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी फ्यू कार्ड्स अबाउट जिनसे भी शादी होगी वो पर्सन कैसे रहेंगे। क्या जिससे पाइल 2 की शादी होंगी उनके पर्सन कैसे रहेंगे। What will be the nature? How will be the nature? यहाँ पे मुझे एयर साइन बहुत स्ट्रांगली दिख रही है गाइज। ओके,
इंट्यूटिव। पहले ही पाइल फेमिनिन बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फाइन, सो ये है आपके कार्ड्स गाइस। सो यस, आपका पर्सन जिन्होंने भी मेरा पाइल 2 चूज़ किया है, रेड जैस्पर, जिस किसी के भी साथ आपकी शादी होगी, वो पर्सन कैसे रहेंगे, उनका नेचर कैसे रहेगा। गाइस सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे, फिर ये ज़ोडिएक साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैरो में नहीं रहती, बट येट लेट मी टेल यू, यहाँ पे मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो एयर, अर्थ एंड स्कॉर्पियो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, लेट अस गो अहेड विथ हाउ द पर्सन विल बी, उनका नेचर कैसे रहेगा। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातों से हर्ट करने वाले रहेंगे गाइस, आई एम सॉरी, बट यस, उनको कोई भी चीज़ अगर खटकी तो उनके साथ वो चीज़ अपने पास नहीं रखेंगे। उनको जो भी चीज़ खटकी, उनको जो भी चीज़ बुरी लगी, सीधा मुंह पे बोल देंगे। नहीं सोचेंगे कि आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, किसी और को अच्छा लगा, बुरा लगा, नहीं। क्वाइट एरी पर्सन, हमेशा रेडी रहेंगे। हाँ, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि सर आपसे ही झगड़ा करते हैं इन फ्यूचर, बट ऐसे नहीं है। वो हमेशा चीज़ों को मतलब कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर रहने वाला पर्सन रहेगा। उनको चीज़ें पेंडिंग रखना, चीज़ें मन में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। उसको बात करके फ्री होना बहुत पसंद रहेगा। पीठ पीछे बात करना पॉसिबल नहीं, जो भी है मुंह पे बात करना। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, ओके, फिर वो नहीं सोचेंगे। बोलते हैं ना तूफान की पहली वाली शांति, वैसा नेचर रहेगा। अगर शांत रहे तो समझ जाना कि यस, समथिंग इज गोइंग टू गो टेरिफिक अहेड। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है मैजिशियन। ही वुड बी दी नंबर 1 मैनिफेस्टर, है ना। खुद के लिए चीज़ें क्रिएट करना उनको पसंद हो सकता है। ही वुड बी द क्रिएटर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पेल्स, इनमें बहुत विश्वास रखने वाले पर्सन रहेंगे। अगर मतलब ये मैंने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किया है, बट इट इज़ नॉट लाइक टेक्निकल वर्ड्स में ही, बट उनको शायद ये सब चीज़ें पता भी ना हो, वर्ड्स शायद उनको ये सब पता भी ना हो, येट ही विल बी अवेयर हाउ टू अचीव थिंग्स फॉर हिज ग्रोथ। क्वाइट टैलेंटेड पर्सन, क्वाइट एनर्जेटिक पर्सन। जब कुछ चाहिए तो चाहिए, फिर उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पाइल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दे रही है। ये पर्सन क्वाइट एक्टिव रहेंगे, बिल्कुल भी आलसी नहीं रहेंगे। क्वाइट एक्टिव, कुछ चाहिए तो कुछ भी करो, दिन रात एक करो, पर वो अचीव करना है, उसके लिए। और ही विल बी गुड इन प्लानिंग, प्लानिंग में, अचीवमेंट में, क्रिएशन में बहुत टैलेंटेड रहेंगे। और उनको लाइफ पार्टनर भी वैसे ही एक्सपेक्टेड रहेगा। द पर्सन हु कैन क्रिएट हिज happy family, who can create happiness, who can achieve things, who can help him achieving things in his creation, ऐसे इंटरप्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेंगे आपके पर्सन। he could be a doctor, he could be a doctor, he could be someone in डिफेंस लाइन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, डिफेंस लाइन में हो सकते हैं। he could be someone with working with regard to nature, like forest department हो, ऐसी चीज़ों में ये हो सकते हैं। वाइट क्लोथ से मुझे लग रहा है कोई, he could be even in healing और consultations, like priest हो सकते हैं, या who is more into the religious work। ऐसे भी आपके पर्सन रह सकते हैं प्रोफेशनली। पर्सन हमेशा डुअल माइंड में रहेगा। मतलब बहुत फटाक करके डिसीजन नहीं लेंगे, बहुत सोच समझ के चीज़ों को जांच पड़ताल कर ही विल थिंक,
ऐसे नहीं होगा कि आपने बोला कि हम समझो घूमने भी जाना, समझो कहीं बाहर जाना, आपने बोला कि कहाँ जाएंगे, लेट्स थिंक आपने दो ऑप्शन भी दे दिए ना, उस दो ऑप्शन को भी वो टाइम लेंगे सोचने के लिए। ओके, इट इज़ नॉट बिकॉज ये उनकी गलती नहीं, उनका नेचर ही ऐसे रहेगा। क्वाइट कंफ्यूज पर्सन, क्वाइट चीज़ों को बहुत सोच समझ कर स्टेप्स लेने वाले, बहुत धीरे 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 स्टेप्स लेने वाले, बट वेरी इमोशनल। ओके, बहुत इमोशनल रहेंगे, दिमाग से सोचना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, शांति से सोचना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होने वाली है। 2 नंबर है, इट मीन्स यू विल बी क्वाइट इमोशनल, दिमाग से शांत पर्सन रहेंगे। ओके, इस पाइल में मुझे शांति, पीस बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट एग्रेसिव नेचर, फास्ट, क्विक, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि टाइम लेना, टाइम स्पेंड नहीं करना, बट चीज़ों को अगर आपने उनके ऊपर छोड़ दिया डिसीजन लेने के लिए, देन गए, उसका आंसर बहुत जल्दी नहीं आएगा, उसका आंसर बहुत लेट होगा। इससे बेटर आप बोलते छोड़ो यार, जाना ही नहीं, जाने दो, कैंसिल ही कर दो भाई प्लान। ये नेचर रहेगा उनका, बिकॉज ही इज़ नॉट, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक रहेगा, नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या क्या करना है, मतलब कहाँ जाना है, क्या खाना है, उनको पूछना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन। हाउ वुड बी हिज नेचर? क्वाइट इंट्यूटिव मतलब दी हाई प्रेस्टिज पर्सन, जिनको अच्छा बुरा सबका नॉलेज होगा, रिलीजियसली बहुत ही कनेक्टेड रहेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन रहेंगे, खुद की नॉलेज से लोगों की मदद करने वाले रहेंगे, गुड टीचर। ये टीचर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ही और शी कुड बी अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर, प्रोफेशनल, या खुद का कोचिंग क्लासेस, खुद के कोचिंग सेंटर्स हो सकते हैं इनके, बट ही वुड बी क्वाइट स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड ये पर्सन रह सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे वही वाइब्स दे रहे हैं। एक तो ये ही कुड बी इवन अ हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। ऐसा कुछ फील उनका रहेगा जहाँ पे उनको लोगों को हील करना पसंद हो, लोगों को तकलीफ से बाहर निकालना पसंद हो, खुद के लिए कुछ क्रिएट करना पसंद हो इन पर्सन से। So he is a person who would create happiness, लोगों को हैप्पी करना, मतलब अपनी फैमिली को हैप्पी रखना, लोगों को तकलीफ से बाहर रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा उनको। एंड येस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने बोला कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेंगे। पता ही चले, अगर समझो कोई है इनके सामने आया है, एक तो पहले वो लोगों को अच्छे से पहचान सकता है। अगर आपने किसी ने आके उनको बोला है, दिखाया है कि वो बहुत शांत है, प्रिटेंड किया है कि बहुत ज़्यादा शांत पर्सन है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है, वो देख के ही पता चलेगा उनको कि ये काहे का ईमानदार। और वो चुप नहीं बैठेंगे, फट करके बोल देंगे तू ये जो दिखा रहा है ना यार, ये बंद कर प्लीज़, ये दिखावा मत कर, मुझे पता है तू कैसा है। ऐसे काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे, मतलब इनके मन में कुछ रहेगा नहीं, जो भी है वो ज़ुबान पे आ जाएगा, और उससे बहुत तकलीफ़ उनकी फैमिली को फेस करनी पड़ सकती है ना। इससे ऐसे पर्सन रहेंगे, डायरेक्टली बोल देना, फ्री हो जाना, मुंह कुछ पीछे रखना नहीं। ऐसे पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं जिससे आपकी शादी हो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन प्रेफर करेंगे इंडिविजुअल, मतलब जॉइंट फैमिली से निकल के अपने मतलब न्यूक्लियर में रहना, मतलब ऐसे नहीं कि अपने माँ बाप से कनेक्टेड नहीं फील करेंगे, बट शायद इनका जॉब ऐसा हो जहाँ पे इनको अपनी फैमिली को, अपने पति, मतलब बोलते ना हस्बैंड वाइफ एंड किड, ये तीनों एक साथ रहेंगे। शायद बाहर जाना आना बहुत हो सकता है, इसीलिए रेगुलर ट्रैवलिंग में ये पर्सन रहेंगे। तो एक बार आपकी शादी हो गई तो ही विल टेक यू विथ हिम, मतलब वो वेर एवर ही इज़ गोइंग और वेर एवर दे आर गोइंग, यू विल बी मोर इनटू ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफर्स। बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स उनकी फील्ड में हो सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसे आपके पर्सन का शायद प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि उनको चिक पसंद नहीं हो, उनको शांति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। जबकि इसीलिए यहाँ पे यह आया है
उनको इन सब मेस से बाहर रहना अच्छा लगता हो, सब इतने सारे कन्फ्यूजन से बाहर रहना अच्छा लगता हो। एंड यस, फाइनेंशियली ही विल बी क्वाइट स्टेबल, खुद से मेहनत करके। ये इनके जनरेशन की प्रॉपर्टीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, जो भी है खुद क्रिएट करेंगे। ही विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड ही विल बी द अचीवर। ही इज़ अ गुड मैनिफेस्टर। सो यस, उनका फाइनेंशियल प्रोग्रेस वो खुद मैनिफेस्ट करेंगे। व्हेन यू विल मीट हिम, यू विल अंडरस्टैंड हिम। देखते ही पता चलेगा कि उनके ड्रीम्स बहुत है, देखते ही पता चलेगा कि ही वॉन्ट्स टू अचीव मैनी थिंग्स इन हिज लाइफ एंड ही हैज़ दैट कॉन्फिडेंस, ही हैज़ दैट लेवल ऑफ पावर इन हिम। सो ये है आपके पर्सन जो वेल्दी भी रहेंगे, इमोशनली ग्राउंडेड, कनेक्टेड, स्पिरिचुअल भी रहेंगे, बट एट टाइम्स आपको खुद आप भी कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने उनके ऊपर सॉल्यूशंस, आपने उनको बोल दिया कि कुछ सॉल्यूशन दे दो। ये मत करना। बाकी सब इस पर्सन में बहुत अच्छा है, बट बात करने के पहले 10 टाइम सोचना ज़रूर आपने कि अगर उनको पता चलेगा कि इसमें कुछ झूठ है तो फिर गया। झूठ को फट करके पकड़ने वाले इंसान रहेंगे गाइस ये। सो लेट अस सी कि जिन्होंने भी मेरी पाइल 2 चूज़ की है उनके पर्सन की और इनकी मुलाकात कब तक होगी। आपके पर्सन की और आपकी मुलाकात कब तक होगी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। बाय व्हेन विल दिस पर्सन। ओके, सो यस, इन द नियर फ्यूचर आप लोग आपके पर्सन से मिलोगे। शायद अभी तक आप लोग इनसे नहीं मिले हो। इन फ्यूचर यस, यू विल बी मीटिंग हिम एंड लेट अस सी कि और क्या आता है। इन विदिन बहुत थोड़े लोगों के लिए आपकी शादी बहुत इन नियर फ्यूचर है, और ये पर्सन आपसे बहुत विदिन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं गाइस। ओके, एंड लेट मी सी वन मोर लास्ट कार्ड। शायद आज अभी के लिए अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन था या कुछ है, ओके, अगर आपने कुछ पूछा हो, ओके, येस और नो, ऐसे कोई दिमाग में आपके सवाल हो तो उसके लिए फ़िलहाल आंसर है नो गाइस। ओके, और शायद अगर आपको ये लगता हो कि आप किसी आपके अभी पर्सन कोई कांटेक्ट में है, क्या उससे आपकी शादी होने वाली है या नहीं, तो शायद नहीं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, उस दिमाग में आपको जो चल रहा था उसका आंसर नो है यहाँ पे। बट इस बंदे से आपकी मुलाकात विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हो सकती है। किसी लोगों के लिए आपकी शादी विद इन बहुत जल्द इन नियर फ्यूचर भी हो सकती है इस पर्सन से। सो येस, दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 2, दैट इज़ माई रेड जैस्पर। अगर आपसे ये पाइल रेजोनेट की हो गाइस, अगर आपको ये पाइल पसंद आई हो तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल गाइस। Yes, I'll see you in my pile 3. That's my ruby jasite. Bye. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। अभी हम लोग देखेंगे जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 चूज़ की है, दैट इज़ माई दिस फुल ग्रीनिश पर्पल रूबी जसाइट। ओके, इनके लिए क्या आता है कि उनके पर्सन जिससे भी आपकी शादी होगी वो कैसे रहेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे रहेंगे। अगर आपके दिल में कोई सवाल है येस और नो, वो भी देखेंगे कि क्या आता है एट द एंड। और आपकी और पर्सन की मुलाकात कब तक होगी वो देखेंगे। फाइन गाइस, सो यस यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी मेरा पाइल 3 चूज़ किया है उनकी शादी किससे होगी, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी फ्यू कार्ड्स। मैंने मेरी पाइल 3 चूज़ की है, उस पर्सन उनकी शादी किससे होगी गाइस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेंगे। हाउ विल बी द पर्सन whom my pile 3 is going to get married. Okay. गाइस मैं सारे कार्ड्स पुल कर दूँ तो फिर मैं आपको बता दूँगी। फाइन, सो यस, आपको कार्ड तो दिख ही रहे। ओके, सो जिन्होंने भी मेरी पाइल 3 माई रूबी जसाइट चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे सारे साइंस है गाइस, लाइक एयर, वाटर, अर्थ, फायर, बट मेजरली मुझे फायर दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, शायद आप आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
पैशनेट रहेंगे चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा यू नो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का जज्बा रखते होंगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने का जज्बा रखते होंगे ये पर्सन। सो येस, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट इन डिटेल। आपके पर्सन कैसे रहेंगे? उनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। शायद शादी के बाद आप खुद प्रेफर, आपको खुद ही वो वर्ल्ड टूर स्टेट, मतलब ऐसे नहीं है कि बंदा एक जगह पे बैठ के रहने वाला में से नहीं है, उनको बहुत घूमना शायद आपकी शादी भी डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे हो सकती है, बिकॉज ये पर्सन ऐसे है ही वुड लव traveling, he would love experiencing new thing, he would love experiencing each and everything in his life। मतलब नॉर्मल लाइफ से वो जैसे बोर होंगे, मतलब उनको डेली नॉर्मल रूटीन जीना उनको पसंद नहीं आता होगा। ही वुड लव एक्सप्लोरिंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, ऐसे ये पर्सन रहेंगे। सो आई पर्सनली इवन फील इनके लाइफ में इस पर्सन को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होंगी ये आपसे जब मिलेंगे तो ये अपने एक सर्कल कंप्लीट कर रहे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ही वुड बी लाइक, ऑब्वियसली ही वुड बी अ ब्लेस्ड पर्सन, ब्लेस्ड पर्सन ही वुड बी। जब ये आपके पास आएंगे आपको खुद फील होगा कि इन्होंने अपने लाइफ के सारे सारे साइकिल, सारे कार्मिक, सारे जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं कट कर चुकी है अपने लाइफ में। ही इज़ क्वाइट एनलाइटेंड पर्सन। जब भी आपके पास आएंगे ये आपको खुद पता चलेगा। अपने पास्ट को पास्ट में रखने वाला, आपका फ्यूचर का ना सोचने वाला, अपने प्रेजेंट में जीने वाला ये पर्सन रहेगा। ओके, सो ऐसा रहेगा आपका पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। ये स्टार कार्ड देके मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बचपन से एक स्टार सीड जैसे मुझे लग रहा है, लाइक बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ पर्सन होगा आपका पर्सन जिससे आपकी शादी होगी। बट क्वाइट नॉलेजेबल, हर चीज़ का नॉलेज रखने वाला। अगर आपने स्टार्स काउंट किए होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहेंगे देयर आर 8 स्टार, 7 कॉन्स्टलेशन और एक बड़ा स्टार। इट मीन्स ही विल बी दी क्वाइट स्पिरिचुअल, एनलाइटेंड, नॉलेजेबल पर्सन। वो कॉन्शियस, उसका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड उसके अंडर ही वुड बी कंट्रोलिंग इट। वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल पर नहीं रहेगा। उसकी थिंकिंग, उसकी माइंड, उसके थॉट्स, उसके वर्ड्स, उसका हर एक एक्शन वुड बी क्वाइट कंट्रोल्ड। ये एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम में अचीवमेंट उसने अचीव कर चुके हैं, मतलब बहुत फेमस पर्सन रहेगा अपने फील्ड में, कुछ भी रहे वो मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजर या काउंसलर, और he could be someone dealing with fitness, he could be someone dealing with बोलते ना ह्यूमैनिटी, NGOs, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रहेगा। गरीबों को मदद करना बहुत ज़्यादा प्रेफर रहेगा। मतलब ये वो पैसों के लिए नहीं करेगा, बट देन यस, ये उसकी इच्छा, उसकी विश से वो ये सब चीज़ें करेगा। ही कुड बी सोशल वर्कर टू, बट अ वेरी फेमस पर्सन। खुद के कर्मों पे मतलब खुद का कर्म इतना क्लीन रखेगा कि यार उसके कर्मों से किसी को नुकसान ना हो। ही वुड बी सच अ जेंटल पर्सन whoever you are going to get married। yes, this 9 of wands, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, बहुत ही हैव गॉन थ्रू अ लॉट। यस, उसने अपने पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें खुद की, अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, या ही कुड बी इवन लाइक ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे चांसेस हो कि ये उसकी दूसरी शादी हो, ये भी हो सकता है उसने एक साइकिल उसका कंप्लीट हुआ हो जो कि बहुत बुरा हो, उससे वो बाहर आके आपसे दूसरी शादी कर सकता है। ये आपकी भी शायद दूसरी शादी हो, वो तो मुझे
ये आपकी भी शायद दूसरी शादी हो सकती है, बट देन ये एक सिनेरियो मैं बता रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि जिन्होंने तीसरा पायल चूज़ किया सबकी दूसरी शादी होगी, नहीं, बट ये एग्जाम्पल में एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उसके पहला उनकी जो पहला साइकिल था वो बहुत तकलीफ में, उन्होंने अपनी लाइफ में अभी तक बहुत तकलीफ झेली होंगी, बट येट ही विल बी होपफुल। देख आपको उनको देखते ही फील होगा कि यार मतलब ऐसे ऐसे ऐसा बंदा होगा जिसको आपको देखते ही लगेगा यार कितना, हाउ मच ही हैव गॉन थ्रू एंड येट ही इज़ पॉजिटिव। ऐसे कैसे आपको खुद उससे इंस्पिरेशन मिलेगी, यार ऐसे कैसे ये बंदा इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी इतना स्ट्रेंथ लेके खड़ा है, ये आपको लगेगा। और वो वैसे वो दिखाने के लिए नहीं, वो वैसा ही है बाय नेचर। कुछ भी हो, कितना भी बुरा चीज़ हो, बट येट ही विल हैव स्ट्रेंथ, ही विल बी स्टैंडिंग विथ स्ट्रेंथ, बिकॉज उसका नेचर वो है। उसको वो ऐसा नहीं है कि उसको खुद के ऊपर ही वांट टू टेक पिटी फ्रॉम पीपल, ऐसा नहीं है, बट उसका नेचर वैसे ही कुछ भी हुआ हो लाइफ में, पास्ट में, नहीं टेंशन लेना है, बस स्ट्रांगली पॉजिटिवली आगे खड़ा होना है। उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लाइक वो खुद कंफ्यूज हो सकता है, करियर वाइज, इनकम वाइज, उनको बहुत ज़्यादा इनकम इनफ्लो हो सकता है हर एक वे से, दैट्स द रीज़न ही वुड प्रिफर जॉइनिंग एन्जॉइंग आउटसाइड, that's the reason he would be been capable of donating to NGOs, लाइक किसी सोशल वर्किंग साइट्स पे डोनेट करना, ये उनका हॉबी हो सकता है, उनको पसंद हो सकता है, बिकॉज उनका इनकम उतना होता होगा, उनके पास ऑप्शंस बहुत होंगे इनकम के, उनके पास इनके लाइफ में हर एक चीज़ का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होगा। बट ये पर्सन अपने इमोशंस को खुल के शेयर नहीं करते होंगे, इनको हमेशा अपने किसी ना किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत रहेगी, बिकॉज ही विल बी दी पर्सन, उनको खुद को पता होगा कि उनको इस ऑप्शंस में बहुत संभल के चीज़ें चून करनी है, और वो पूरा रिलायबल होंगे अपने पार्टनर पे। सो येस, दिस विल बी दी पर्सनस वन नेगेटिव साइड, कि वो खुद के डिसीजंस अपने पार्टनर पे ज़्यादा छोड़ देंगे इन फ्यूचर। एंड रही बात या जैसे कि मैंने बोला था कि पहले ही बोला था कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अडेप्ट करने वाले रहेंगे। सो जितना भी होता है उतना अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड ये पर्सन रहेंगे। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे चलना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। फिर भले ही उनमें उनको कितनी भी तकलीफ़ हो, नो मैटर व्हाट हैपन्स, बट अपने फैमिली के लिए कुछ करना, उनके फैमिली के लिए एफर्ट्स करना, फैमिली को खुश रखना, ये उनका पहला प्रायोरिटी होगा जिससे भी आपकी शादी होगी। लास्टली उनको जस्टिस, मतलब ये कार्ड मेरे पहले पाइल में भी आया था, यहाँ पे ये वापस आया है। इट मीन्स ये भी पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा रखेगा। अगर किसी ने इनके साथ जस्टिस किया है तो यस, वो उसके साथ जस्टिस करेंगे, बट अगर किसी ने उनका बुरा किया है तो फिर ख़त्म, ये उस पर्सन को बख्शेंगे नहीं। कर्मा पे बिलीव करने वाले बहुत हो सकते हैं। आई डोंट नो वाई, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिन्होंने भी मेरा पाइल 3 चूज़ किया है, आप खुद भी ऐसे ही हो। You are intuitive, and that's the reason you're attracting such person who is quite intuitive, quite strong, a star seed, so आप दोनों एक इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा रखोगे, और इसीलिए वो आपके पास आपको पाके उनको ऐसे लगा कि यू आर द बेस्ट सेकेंड हाफ दैट ही और शी हैव मैनिफेस्टेटेड। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। शायद आप भी लॉयर एडवोकेट हो सकते हो, बट आपका पर्सन भी उसी लॉ फील्ड में हो सकता है। अगर लॉ फील्ड में ना हो तो डेफिनेटली ही वुड बी द पर्सन हु प्रिफर्स बीइंग फेयर, अनबायस्ड रहना उनको पसंद नहीं। जैसे कि समझो उनकी पहली शादी हुई हो, शायद उनके बच्चे हो, एंड ही वुड बी द पर्सन वो उनको भी अपने साथ कैरी करेंगे। मतलब उनको भी वो छोड़ के सिर्फ अपना फ्यूचर देखना उनको पसंद नहीं होगा। या तो समझो उनके भाई बहन होंगे तो उनको भी लेके चलना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा। मतलब ही वुड बी अ कंप्लीट फैमिली पर्सन बट जॉइंट पर्सन, मतलब उनको खुद सब कुछ संभल कर चलना बहुत पसंद होगा आपकी
जिससे शादी होगी उस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। एंड फाइनली ये प्रेफर करेंगे बिजनेस, जो भी उनका इनकम सोर्स हो, उनको उनके दिमाग में हमेशा एक चालू रहेगा कि ये सब इनकम सोर्स ठीक है, बट और कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए जिससे आगे चल के सारी चीज़ों में कभी ना कभी रुकावट भी आए, फिर भी उनका बिजनेस, उनका इनकम चालू रहे उनके फैमिली के लिए, मतलब पैसों में दिक्कत कभी ना आए। बिकॉज ये पर्सन ने आप पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं लाइफ में, फाइनेंशियली फाइनेंशियली इमोशनली ही हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो ये नहीं चाहेंगे कि आगे चल के ऐसा कुछ तकलीफ आए इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो हमेशा ये एक बैकअप प्लान, इनकम बैकअप प्लान हमेशा रखेंगे, एक बिजनेस हमेशा रखेंगे, उनका इनकम हमेशा एक चालू रहेगा ताकि कुछ भी हो उनके इनकम को धक्का ना लगे। सो ये दिस ऑल व्हाट आई हैव फॉर माई पाइल 3 कि आपके पर्सन कैसे रहेंगे। आपका पर्सन ऐसे रहेगा कि ही वुड बी क्वाइट मोटिवेटिंग, सेल्फ मोटिवेशन, उनको खुद को मोटिवेट रखना, खुद के प्रोग्रेस के लिए वर्क करना बहुत पसंद रहेगा। उनको अपना पास्ट पे ज़्यादा, उनको कोई भी, उनके खुद के ही नहीं, किसी को भी वो एडवाइस करते हुए भी यही करेंगे, भाई पास्ट गया वो गया, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्रेजेंट, बिकॉज प्रेजेंट में जीना सीखो। ये आपके पर्सन हर एक को सिखाने वाले रहेंगे। आपके पर्सन एक स्टार्ट सीड हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरे हो, और वो ये तकलीफ़ उनकी जनरेशन में आगे ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने फैमिली को इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए, अपने फैमिली की इनकम स्टेबिलिटी के लिए, खुद को चाहिए उतनी सारी तकलीफ झेलने के लिए रेडी होंगे। ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी गाइस। सो लेट मी सी कि क्या आप इनसे मिले हो या कब तक आप इनसे मिल सकते हो, कब तक आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, वो देखेंगे गाइस। आप लोगों की मुलाकात कब तक हो सकती है, गिव मी अ कार्ड यूनिवर्स। कब तक मेरे पाइल 3 अपने शादी के, जिसे भी इनकी शादी हो, कब तक इनसे मिल सकते हैं। A year from now, so I guess from a year from now आप लोग आपके पर्सन से मिलोगे गाइस। आई एम सॉरी। सो और एक कार्ड देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन येस और नो है वो भी आप पूछ सकते हो गाइस, विल सी येस और नो, बिकॉज पहले 2 फाइल्स में वो अपने आप आया था। तो लेट मी सी इन माई फाइल 3 टू येस और नो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, शायद आप फ़िलहाल किसी कनेक्शन में होंगे और उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। सो यस, ये रिलेशनशिप के लिए आपको, ये पर्सन आने के लिए आपको थोड़ा टाइम है, जैसे कि आपको कार्ड आए हैं इट्स अ ईयर फ्रॉम नाउ। तब तक आपको शायद आपका अभी का जो साइकिल है वो आपको कंप्लीट करना है। आप जिसके साथ अभी हो, शायद वो वो रिलेशनशिप या शायद ऐसा कुछ हो जो अभी आपके साथ चालू है, वो यूनिवर्स बोल रही कि उसको आपका आंसर, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था येस और नो, तो उसका आंसर है ये, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछा हो उसका आंसर येस और नो में नहीं आया है, उसका आंसर आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो येस गाइस, ये है आपकी रीडिंग, दैट इज़ लाइक फ्रॉम अ ईयर। यहाँ से 1 साल तक आप इस पर्सन को मिलोगे, जिससे भी आपकी शादी होने वाली है, उसका और आपका मिलना 1 साल तक हो जाएगा। और फिलहाल आपके लिए इस पर्सन का you will have to wait for this person to come in your life. So yes, this is all what I have for my pile 3. अगर आप लोगों को ये पाइल पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो गाइस, तो do let me know in the comments. And yes, फिलहाल I'll take a leave. I'll meet you in my next video with another pick a card reading. Till then, do take proper care of yourself and your loved ones. Bye bye.